ओके। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए यहाँ पर जो है कुछ कोर कोडिंग टूल्स वगैरह है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ग्राफिक डिजाइनर का, तो आज का टॉपिक है फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जो जो इम्पोर्टेंस है हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एक जो है गिटहब को पायलट, क्योंकि गिटहब और जो ओपन एआई है इन्होंने कंबाइंड होकर के पार्टनरशिप करके को पायलट बनाया। और को पायलट की खास बात है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आईडीई एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि विजुअल स्टूडियो, वीएस कोड, तो इसमें आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं जो डॉट नेट में, वो ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो और वीएस कोड में बनते हैं। और इवन इसमें ये पॉपुलर इसलिए हो गया कि वीएस कोड जो है ना ओपन सोर्स है, तो वो क्या करता है कि रिएक्ट वाले, एंगुलर वाले, नेक्स्ट वाले और पाइथन वाले बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसमें अब आराम से चल जाती है। तो इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो गया कि लोग भी ज्यादा है और इंटीग्रेट होके काम कर रहा है, तो बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। इमीडिएट आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल को रीड करके आपको एग्जैक्ट इशू बता देगा, नया कोड चेंज करके भी दे देगा। तो ये थोड़ा इजी हो गया, इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट इसमें क्या क्या फीचर्स है। कोड ऑटो कंप्लीशन है। तो कोड ऑटो कंप्लीशन इसमें बहुत अच्छा चीज़ है कि आप जब इसको बताते हो कि मेरे कोड में नया ऐसा सा चेंज करना है, तो अपने आप देख लेगा आपकी कितनी क्लास फाइल है, कहाँ कहाँ चेंज करना है, और चेंज कर भी देगा। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, टीएफएस यूज़ कर रहे हो या गिट रेपोजिटरी यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप जा करके चेंजेस में जा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एआई ने किस किस फाइल में क्या चीज़ को रिमूव किया और क्या ऐड किया। अगर आप लोकल फोल्डर में अगर काम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, वो डायरेक्ट चेंज कर देगा। लेकिन आप टीएफएस और गिट में काम कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको कमिट करके पुश करना पड़ता है। तो दूसरा, को पायलट का चार्ट अवेलेबल है। तो आप चैट में आप जाकर के अपने प्रॉम्प्ट वगैरह डाल सकते हैं कि आपको क्या करना है। और ये प्लगइन होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इसका प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे और फिर वहां से जब इसको चालू करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ता है। और लॉगिन आप जीमेल से भी कर सकते हो, गिट अवे अकाउंट से भी कर सकते हो। और लॉगिन करने के बाद ये आपको पहले ट्रायल देता है, ट्रायल बहुत कम है इसका। और मैंने अभी 4 दिन पहले ही $10 पर मंथ का प्लान एक्टिवेट किया है। और उसमें हमारी टीम अब काम करना स्टार्ट करेगी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, क्योंकि एआई तो खैर लैंग्वेज का तो इशू आता ही नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, सी शार्प है, जावा है, तो ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज लैंग्वेज के लिए बना हुआ है। तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। यहाँ पर तो खैर बहुत कम लिखा है, बट वो एंगुलर, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और सी शार्प सब के लिए काम करता है। कोड जनरेशन इसका बहुत फास्ट है और कोड जनरेट करता है, आपके कोड को मॉडिफाई भी कर देता है जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे। और आप चला के देखोगे, अगर आपको लगेगा नहीं उसने गलत काम किया है, आप दोबारा प्रॉम्प्ट दो कि नहीं ये गलत है, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को कैसा चाहिए था, तो फिर वो वापस कोड को चेंज कर देगा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उसके हिसाब से वो कोड को वापस से रिफैक्टर कर देता है। और काफी एडवांस ये है, मतलब आप इससे कोड तो जनरेट कर सकते हो, आप पीआर रिव्यू भी कर सकते हो, फिक्स इशू ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। आप पीआर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप कोई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो और बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं और कई बार डेवलपर वो स्टैंडर्ड को तोड़ने का ट्राई करते हैं, तो आप पीआर रिव्यू में पकड़ सकते हो। जैसे मान लो कि कोई लाइन, कोड की लाइन करीब 10 लाइन का कोई कोड है, जबकि सीनियर को पता है कि 2 लाइन में हो सकता है। या फिर उन्होंने एक पैटर्न बनाया कि हमारे कोड में किस प्रकार के रूल को फॉलो करना है, और किसी कारण से वो रूल फॉलो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज पीआर में, तो वो जो सीनियर होता है जो पीआर रिव्यू करता है वो ऑलरेडी बहुत बिजी होता है, उसके बाद अपने भी काम होते हैं। तो अगर मान लो कि थोड़ा सा वो एआई एजेंट का यूज करता है पीआर रिव्यू में, तो उसका काम थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि अगर कोई एनोमली डिटेक्शन हो गया, कोई इसको इशू दिखा, तो वो तुरंत रिपोर्ट दे देता है और फिर वो फोकस कर सकता है कि हाँ ये इशू है, और फिर वो उसको रिवर्ट कर सकता है। और आईडी इंटीग्रेशन इसका सबसे बड़ा फैसिलिटी है, बेनिफिट है, क्योंकि ये वीएस कोड में, विजुअल स्टूडियो में, जेट ब्रेन्स, इक्लिप्स और न्यूओविम इसमें काम करता है। ये इक्लिप्स आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं जानते, बट जब सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, देन आईडीई इक्लिप्स पूरा मार्केट में बहुत फेमस था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ओनली इक्लिप्स चलता था। और इक्लिप्स में एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप डेवलप होते थे। और बाद में हमारा जो अपग्रेड हुआ,
तो एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया। और एंड्रॉयड स्टूडियो फिर इतना तेजी से पॉपुलर हुआ, देन इक्लिप्स जो है फिर बंद हो गया। ये आईडी ही है, यानी इसमें जावा प्रोग्रामिंग करके आप एंड्रॉयड ऐप हाँ बनाते थे। वो हाँ, हाँ, तो जावा अभी वाले फिर यूज करते एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया, देन अभी तो फ्लटर आ गया। तो अभी जमाना फ्लटर का है, इसके बीच में और भी आए थे। फिर धीरे धीरे फ्लटर ही भी मार्केट में फेमस है, क्योंकि गूगल का है। डार्ट लैंग्वेज और फ्लटर फ्रेमवर्क मार्केट में चल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं यूज केस क्या है। तो बैकएंड एपीआई डेवलपमेंट से, यानी कि अगर बैकएंड का कोड भी अगर आप गिटहब पायलट से अगर जनरेट कराते हो तो आपको एपीआई बना कर देता है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट तो पूरा देना पड़ता है। प्रॉम्प्टिंग जो आप लिख रहे हो उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट उसको समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझा पाए तो आप करना कुछ और चाहोगे, वो कुछ और कर देगा। तो ये एपीआई पूरा डेवलप करके दे देगा। एपीआई बोलने से क्या होता है, आपका कंट्रोलर हो गया, सर्विस लेयर हो गया, रेपोजिटरी हो गया, वो सब कुछ कोड कर जनरेट करके देगा और आप उसको रन करके देख सकते हो। फ्रंट एंड यूआई लॉजिक कर सकता है, तो फ्रंट एंड में भी कई बार लॉजिक्स लगता है, कंडीशंस लगती है और एपीआई वगैरह बाइंडिंग होती है, तो वो काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और राइट टेस्ट केस, तो अब देखो, अगर मान लो कोई टेस्टर्स है तो उसका टेस्ट केस भी राइट कर सकता है। अगर मान लो वो सिनेरियोज दे दिया, सिनेरियोज अगर मान लो उसने 10 सिनेरियो बनाए, तो वो टेस्ट केस राइट कर देगा पूरा, किसके कितने टेस्ट केस बनेंगे। तो ये थोड़ा और अच्छा चीज है कि अगर हमसे कुछ छूट रहा है तो हम एक बार वेरीफाई करने के लिए टूल यूज कर सकते हैं कि हमारे टेस्ट केस कंप्लीट है या नहीं है। डेबगिंग एरर्स, अगर मान लो कि सॉफ्टवेयर में इशू आ गया, एरर्स आ गया और कभी कभी हमको ढूंढने में पकड़ने में टाइम लग रहा है, अगर हम टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा इजीली हो जाता है और हमें एग्जैक्ट पॉइंट बता देता है कि आपके कोड में कहाँ गलती है, और सजेशन भी दे देता है कि उसे क्या रिप्लेस करने से वो सही हो जाएगा। लर्निंग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई नया व्यक्ति है, फ्रेशर्स है, उस टेक्नोलॉजी का फ्रेशर है, तो भी इसका इस्तेमाल करके नया टेक्नोलॉजी को लर्न करके भी काम कर सकता है डायरेक्टली। प्राइसिंग में जाते हैं तो फ्री प्लान इसमें भी अवेलेबल है। बहुत ही बेकार है, मेरा एक्सपीरियंस है। जो टोकन देता है वो 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 महीने तक बैठना पड़ता है। तो 1 महीने तक मैं केवल $10 का पेमेंट के लिए बैठा हुआ था, ये वाला प्रो प्लान लेने के लिए। क्योंकि पता नहीं, इतना बड़ा पार्टनरशिप है, इतना फेमस है, लेकिन मैं तो शुरू से $10 देने के लिए तैयार था। वो जबरदस्ती फ्री प्लान देता है, और फ्री प्लान में देता है बहुत कम टोकन, जो 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। और उसके बाद बोलता है कि अब आपका जो है 1 महीने बाद ही रिन्यूअल का ऑप्शन आएगा। तो मैंने 1 महीना वेट किया और मैंने रिन्यूअल करा लिया। अब $10 पर मंथ का मैंने रिन्यूअल करा दिया, तो अब वो चालू हो गया। लेकिन बट ये नहीं बोल रहा हूँ कि $10 है तो कोई 10 डेवलपर रात दिन काम करेंगे, नहीं। फिर भी वो $10 के हिसाब से टोकन दिया। अगर मान लो कि एक डेवलपर ही अगर बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर करके डालने लगा, तो वो मेरे को लगता है कि 1 महीने के पहले या तो बंद हो जाएगा, और या 1 महीने बाद जो इसका बिल है वो $10 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीजें प्रो है और बिजनेस यूजर है, तो डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी अगर एआई के ऊपर डिपेंड हो रही है और डिसीजन ले लिए, तो फिर वो लोग बड़ा प्लान ले लेते हैं ताकि उनके डेवलपर इसको यूज कर सके। लेकिन स्टूडेंट्स और लर्नर है वो डेफिनेटली फ्री एक्सेस ही यूज करते हैं इसमें। इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट में है कि फास्टर कोडिंग, एआई टूल यूज करते हैं तो वैसी कोडिंग बहुत फास्ट हो गई, क्योंकि आपके काम डेबगिंग फास्ट हो गया, कोड जनरेट करके दे रहा है। रेड्यूस मैनुअल एफर्ट्स, तो मैनुअल एफर्ट जो है थोड़ा कम हो गया, तो इट इज ऑटोमेटिक हो गई। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी। हेल्प बिगिनर्स लर्न कोडिंग्स, अगर कोई बिगिनर्स है उसकी कोडिंग में दिक्कत आती है, कोड कर नहीं पाता, या कोड लिखता है तो बहुत सारी एरर्स आती है, तो कोड ये जनरेट करके दे रहा है। तो कम से कम बिगिनर्स को ये तो दिक्कत नहीं कि मुझे काफी सिंटैक्स और बहुत सारी चीजें देखनी होगी, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। वर्क से डायरेक्टली इनसाइड द आईडी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। क्योंकि आईडी के बाहर जब आप काम करते हो, जैसे कि चैट जीपीटी में काम कर रहे हो, तो आपको जब कोई चीज को कोड में दिक्कत आ गई, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको कोड को डालना पड़ता है। तो इसमें मेरी टेक्निक क्या होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसमें कम से कम 6-7 क्लास फाइल मैंने बना दिया, लेकिन अब वो रन रन हो रहा है, लेकिन मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब मुझे उसमें चेंजेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक एमएस वर्ड के फाइल खोलता हूँ और जितने भी क्लास फाइल है सबके कोड को उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ, और पूरा का पूरा एमएस वर्ड की फाइल को एक बार में कंट्रोल लेकर के कॉपी करता हूँ, और फिर मैं कॉन्टेक्ट देता हूँ चैट जीपीटी को कि भाई मेरे इतने सारे क्लास है, ये सब इसके रिलेशंस है। अब फिर उसके बाद लिखता हूँ कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। तब वो क्या करता है कि कौन कौन से फाइल में चेंज करना है और कौन सी नई फाइल ऐड करना है वो वापस देता है, और फिर मैं उसको जाके मॉडिफाई करता हूँ। तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्टेक्स्ट के लिए मुझे
मुझे बताना पड़ता है कि मेरे पास जो कोड है वो क्या है एग्जैक्ट, जो फ्लो है पूरा, और तब उसमें वो बता सकता है कि एग्जैक्ट क्या चेंज करना है। अगर हम जस्ट उसको कमांड दे देंगे या कोई एक क्लास फाइल का कोड उठा कर दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते जा रहा हूँ, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना भी है। फिर इसके बाद इसके लिमिटेशन में आ जाते हैं। तो समटाइम्स इनकरेक्ट सजेशन ये 100% सभी में होगा, क्योंकि कोई भी मॉडल 100% करेक्ट नहीं होता। रिक्वायर्स इंटरनेट, डेफिनेटली ऑफलाइन नहीं है, इंटरनेट चालू रहेगा तो काम करेगा। पैड फॉर फुल फीचर, अगर आपको फुल फीचर चाहिए तो आपको पैड में जाना है, क्योंकि आप बेसिक वाला जो लेते हो ना, स्टूडेंट वाला, लर्निंग वाला, वो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टोकन दे रहा है और आप उसका यूज करके पूरा अच्छा काम कर सकते हो। नहीं, उसमें बाउंडेशन लगा हुआ है। टोकन भी कम है, बट उसके फीचर्स भी लिमिटेड है। लेकिन जैसे आप पैड में जाते हो तो फीचर्स फुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका बाउंडेशन टोकन में। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि आपको कोई भी टूल जो है 100% फ्री नहीं होता। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ कि तुम लोग अंडर अनलिमिटेड इंटरनेट के बारे में कई काफी साल से जानते हो, और लोग आपके पास होगा भी। और आपको ये भी बता दो कि अनलिमिटेड वाला इंटरनेट दुनिया में नहीं होता। अब ये चीज जानने के लिए भी मेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो एक इंटरनेट कैफे था जहां पर एयरटेल का अनलिमिटेड इंटरनेट था। उनको बोले कि भाई, महीने का इतना बिल आपका आएगा और अनलिमिटेड है। मैंने वहां पर एक अपना कंप्यूटर जाके कनेक्ट कर दिया, और 24 घंटे मैंने डाउनलोड चालू कर दिया, और कई दिन के लिए उसमें कमांड दे दिया, टॉरेंट वगैरह पूरा लगा के। और उसके बाद पता चला कि इंटरनेट की स्पीड जो है उस 15 दिन में एकदम डाउन हो गई। जब उसने कंप्लेन किया कि भाई ये डाउन क्यों हो गई, बोला आपका कोटा खत्म है। उसने बोला कि भाई मैं तो अनलिमिटेड लिया हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ इतना 1,000 रुपया महीने का। तब उन्होंने बताया कि नहीं सर, अनलिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको अनलिमिटेड के नाम पे हम क्या करते हैं, 200 GB, 400 GB, आप 500 GB दे देते हो आपको। अब आप उसमें 50 GB यूज करो, 40 GB यूज करो, लेकिन आपने 500 GB कोटा पार कर दिया, तो आपकी स्पीड डाउन हो गई, अब 1 तारीख को बढ़ेगी। तो ये मैं फर्स्ट टाइम देखा कि कंपनी जो एग्रीमेंट कराती है, जब आप कोई प्लान लेते हो या साइन करते हो या ऑनलाइन लेते हो, उसमें छोटे अक्षर में लिखा रहता है, उसको कभी ध्यान से पढ़ो। तो 100% भी अनलिमिटेड नहीं होता, और डेफिनेटली ये भी नहीं होता। और आज की डेट में जितनी एआई की कंपनी है मार्केट में, चाहे ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, ये तो बड़ा बता दिया, और छोटी छोटी भी होगी, सब नुकसान में जा रही है। एआई की कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आ रहा है, चाहे सर्वर का होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा, कूलिंग का होगा, इंजीनियर्स का होगा, इतना ज्यादा है कि सब लॉस में जा रही है। केवल एक ही चीज है, लोगों को आदत डालेगी, लोगों को बताएगी यही आ गया, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम डल हो चुके हो। और जब सब मान जाएंगे उसके बाद बोलेगी अब पैसा दो, और फिर तगड़ा पैसा लेगी, और पैसे वाले ही एआई चला पाएंगे। तो आपके पास अभी मौका है, जितना हो सकता कर लो, क्योंकि हो सकता है आगे चल के हर चीज का चार्ज होगा, फ्री वाला बंद हो जाएगा। तो ये चीज जो है, ये भी मैंने पता किया कि ये क्यों होने वाला है। तो डेफिनेटली बहुत महंगा चीज है, और वो सब लॉस में जा रही है। और डेफिनेटली वो कई साल का टारगेट रखी कि इतने साल में हम इतने लॉस में जाएंगे, फिर हम कमाना चालू करेंगे। तो ये सेम वही चीज है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नीड टू रिव्यू कोड, नॉट 100% रिलायबल। डेफिनेटली कोई कोड अगर जनरेट करके दे रहा, तो आप यकीन मत तो कर लो कि ये सही है। आपको उसमें जाके काम करना ही पड़ेगा आगे, और एडवांस लेवल पे देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। और इसके लिए दो तरीका है। रिव्यू कोड करने के लिए क्या क्या तरीका होता है, तो रिव्यू कोड करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप उस कोड को उठा के दूसरे टूल में दे दो, और उससे ओपिनियन पूछो कि भाई ये जो कोड है तू बता, इसमें कोई गलती है क्या। अगर उसने कुछ सजेशन दिया या उसने बोला ओके है, तो फिर आप मान सकते हो, या तीसरे पे भी कर सकते हो। तो ये जो चीज रिव्यूइंग बहुत जरूरी है, क्योंकि 100% करेक्ट कभी एक बार में देता नहीं। आप रिव्यू करके इसको आगे फॉरवर्ड करो। देन इसके बाद हमारा आ रहा है कर्जर एआई। कर्जर एआई मैंने लास्ट टाइम शायद बता चुका है कि कर्जर एआई जो है ये पॉपुलर क्यों हुआ है। पॉपुलर इसलिए हुआ है कि ये अपने आप में एक एडिटर है, आईडी। अभी तक क्या हो रहा है, एआई के टूल के बारे में अपन जान रहे हैं। टूल दो प्रकार का होता है, एक जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और एक होता है कि क्रोम ब्राउजर में डायरेक्ट आप ओपन करो और काम करो। लेकिन कर्जर एआई में क्या हुआ कि इन्होंने एक अपना ही आईडी बना दिया, और ये आईडी वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब आप एडिटर ही अगर मान लो उसका है, तो ये तो बहुत फास्ट काम करेगा। लेकिन जबकि जैसे कि वीएस कोड में अपन जो को पायलट है प्लगइन इंस्टॉल करके काम कर रहे थे, तो उससे ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी होगी, क्योंकि अपने आप में सॉफ्टवेयर ही दे दिया उसने, और इसके अंदर ही आप प्रोजेक्ट बनाओ, इसके अंदर काम करो, उसको आप पूरा
परमिशन दे दो, तो आपके कोड को पूरा रीड करके जब वो आउटपुट देगा तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा। तो ये चीज़ इसमें आ गई, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस होना चालू हो गया। और ये कोड वगैरह ऑटोमेटिकली कर लेता है। यानी कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आप डेफिनेटली एक आध 2 घंटा बैठो और आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। जो नॉर्मल मैनुअल बनाने जाओगे तो एक से ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे और कुछ दिन लगेगा। बट यहाँ पर वो काम बहुत ही फास्ट हो सकता है, अपने आप में आईडी है और बहुत फास्ट काम करता है। तो ये अभी मार्केट में पॉपुलर है। बहुत सारी कंपनी इसको लाइसेंस ले ली और अपने टीम मेंबर को इसको दे रही है यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसका ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि एआई कोड जनरेशन इसका बहुत फास्ट है, डेफिनेटली खुद का आईडी है। फुल कोड बेस अंडरस्टैंडिंग है। फुल कोड बेस अंडरस्टैंडिंग इसलिए कि खुद ही एडिटर है, खुद का आईडी दे दिया है, तो आपका प्रोजेक्ट ही इसके अंदर बना रहे हो, तो एंटायर प्रोजेक्ट को रीड कर सकता है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट जो देने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले तरीका बताया कि जब मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो फ्लो है उसमें मेरे को 10 क्लास फाइल यूज हो रही, तो मैं 10 क्लास फाइल को या तो कॉपी कर करके उसमें पेस्ट करूंगा या एमएस वर्ड में मैं डालूंगा और एक साथ डालूंगा, तो कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। देन उसके बाद पता चला क्या चेंज करना है। लेकिन सोचो कि आपका पूरा प्रोजेक्ट ही अगर रीड कर रहा है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट तो बताना ही नहीं है, आपको केवल ये बताना है कि आपको चेंज क्या करना है, आपको नया क्या करना है, और वो सीधा वो करके आपको दे देगा। तो ये इसमें बेनिफिट हो गया, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया। मल्टी फाइल एडिटिंग है, क्योंकि वो एक बार में 10 20 50 जितनी फाइल में चेंज करना है चेंज कर देता है। और आपको क्या करना है, उसको रिव्यू करना है कि उसने जो चेंज किया है वो सही है, या मुझे फिर से अगर दूसरा टूल का इस्तेमाल करके देखना है कि इसमें क्या करना है। और ये जो चीज़ आपको तभी मिल पाएगी जब आप टीएफएस में या गिट में काम कर रहे हो, क्योंकि चेंजेस आपको दिखाई देता है कि कौन कौन से फाइल में चेंज हुआ, क्या क्या कोड चेंज हुआ, वो आपको देख सकते हो। एआई चैट इनसाइट आईडी, ये तो मैं बता दिया कि ये है। एआई एजेंट एडवांस। अच्छा, अभी जो मैंने को पायलट इसके पहले बताया था, और ये जो कर्सर एआई की हम जो बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल मॉडल को सपोर्ट करता है, इसलिए और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। को पायलट में भी वही है कि आपको अगर मान लो कि जैसे चैट जीपीटी यूज करना है कोई वर्जन 5.2, या आप बोलोगे कि नहीं मेरे को कोई दूसरा मॉडल यूज करना है, क्लाउड का यूज करना है, तो ये सारा चीज का सुविधा है कि आप मॉडल भी चेंज कर सकते हो और आपका रिस्पॉन्स वही मॉडल से आएगा जो आप चेंज कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। अब यार थोड़ा सा मैं समझा देता हूं रुक करके, एग्रीगेटर क्या होता है और एआई टूल क्या होता है। जनरली एआई टूल में क्या होता है कि एक मॉडल पीछे होता है, जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, जो भी आप काम बता रहे हो, चाहे जनरेटिव का बता रहे हो आप, वो पीछे से मॉडल काम करके देता है। एग्रीगेटर में क्या होता है कि एक ऐसा टूल जिसके पीछे कोई एक मॉडल नहीं है, मल्टीपल मॉडल है। जब आप चाहे तो मॉडल को सेलेक्ट कर लो, या फिर आप ऑटोमेटिक कर दो कि भाई मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, तो ही डिसाइड कर दे कि मेरा जो काम है वो कौन सा मॉडल करेगा, और उसी को बता दे काम करने के लिए। तो ऑटोमेटिक भी होता है और आपके पास मैनुअल चेंज करने का भी सिस्टम होता है। तो ऐसे टूल को अपन एग्रीगेटर बोलते हैं। जो भी मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत हो गई, क्योंकि आप 2 4 हज़ार दे करके ऐसे टूल अगर ले लिए, तो आपके पास बॉन्डिंग नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीपीटी अच्छा काम कर रहा है, जीपीटी ले लो। आपको लग रहा है मेरे को क्लाउड अच्छा काम कर रहा है, क्लाउड ले लो। कोई और मॉडल लेना तो वो आप ले सकते हो। तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि आपके पास बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको मॉडल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ऑटोमेटिक ऑप्शन को लेके छोड़ दो। आप क्वेश्चन बस डाल दो, प्रॉम्प्ट डाल दो, वो खुद डिसाइड कर लेगा किस मॉडल के पास भेजना है। तो स्मार्ट ऑटो कंप्लीट, तो डेफिनेटली ये सब जो फैसिलिटी यहाँ पर दिया है, जिसके कारण अभी बहुत पॉपुलर हो गया, और मैंने खुद पर्सनली पता किया कि बहुत सारे कंपनी जो है इसको ले चुकी है और इसमें काम कर रही है। इसके यूज केस देख लेते हैं। जैसे बैकएंड एपीआई डेवलपर, तो बैकएंड के भी काम कर सकते हैं। एपीआई डेवलपमेंट यहाँ पर क्यों आ रहा है इसके अंदर भी, क्योंकि जब से डॉट नेट कोर आया, तो डॉट नेट कोर क्या गया, ओपन सोर्स हो गया। यानी डॉट नेट कोर आपको विजुअल स्टूडियो में करना है कोई जरूरी नहीं है, वीएस कोड में कर लो। आपको वीएस कोड भी नहीं करना है, तीसरे किसी और इसमें ओपन सोर्स में करना है, आप उसमें कर लो। तो ये फाउंडेशन खत्म हो गया। पहले एसपी डॉट नेट में था कि आपको विजुअल स्टूडियो चलाना है। तो बैकएंड एपीआई डेवलपमेंट जावा में भी कर सकते हो, डॉट नेट में कर सकते हो, सी शार्प वगैरह यूज करके आप किसी में भी कर सकते हो। फ्रंट एंड यूआई लॉजिक आप कर सकते हो, डेबगिंग एरर कर सकते हो। और डेबगिंग का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट ये है कि एंटायर प्रोजेक्ट आपको इसको दे दियो, इसी के अंदर ही बना रहे हो आप पूरा सॉफ्टवेयर, तो फिर वो डेबगिंग बहुत फास्ट करता है। फिर रिफैक्टरिंग लार्ज कोड बेस है, और जैसे कि बहुत बड़ा कोड बेस है उसमें
बहुत सारी एरर आ गई। जैसे मान लो डेवलपर को प्रॉब्लम कब आती है, जब वो प्रोजेक्ट को रन किया और एरर्स उनको दिखाई दे रही है करीब 100 एरर्स, 200 एरर्स। अब वो ये सोचता है कि एक एक को एरर को क्लिक करता है और ढूंढता है कि क्या गलती है, सुधारता है। फिर देखता है कि अभी 200 का 100 हुआ है, फिर वो 50 हुआ, फिर 20 हुआ, 10 हुआ, और काफी समय बाद फिर जाके रन होता है। तो कई बार तो इसमें दिन लग जाते हैं और कई बार और ज्यादा समय लगता है। तो मेरे लाइफ में जो एसजीएस डिटेक्ट करके प्रोडक्ट था, जिसको मेरी टीम तो कह रहा हार मान गई थी, तो मैंने किया था। उसमें एरर आए थे कम से कम 15,000 एरर। सोर्स कोड 17 GB का था। 15,000 एरर्स को मैंने अकेले निकाला था 3 दिन के अंदर। रात दिन एक कर दिया था। काश उस समय मुझे ये टूल मिल जाता, एआई उस समय आ जाता, तो मेरे को इतना मेहनत नहीं लगती। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कोड हिल चुका रहता है, एरर्स बहुत ज्यादा रहती है। बट कर्सर एआई का खास बात ये है कि एंटायर प्रोजेक्ट इसके अंदर है, तो ये जो एरर्स निकालेगा, ऑटो फिक्स करेगा, बहुत ही फास्ट करेगा। जो कि या आप एंथ्रोपिक यूज करोगे या कुछ अलग से टूल यूज करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे कि भाई ये एरर है, बता क्या फिक्सिंग है, वो बताएगा। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा बताएगा, हो गया, दूसरे के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा एरर तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। रीफैक्टरिंग वगैरह तो हो जाएगा क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर बना रहे। राइटिंग टेस्ट केसेस, तो डेफिनेटली अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, हम कोई कोड भी लिख रहे हैं, तो सोचो ये कोड से भी टाइप टेस्ट केस लिख 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 के दे रहा है आपको। यानी टेस्टर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टर बोल सकते हैं डेवलपर को कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो, कि मेरे को वो टेस्ट केस जनरेट करके दो, अगर एआई टूल आपके पास है तो वो तो अपने टूल यूज कर ही रहे और अपना खुद का भी एफर्ट लगा रहे। बट एआई के द्वारा भी टेस्ट केस जनरेट कोड बेस पे भी किया जा सकता है। और टेस्ट केसेस के साथ साथ यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये भी याद रखो। यूनिट टेस्टिंग जो बैकएंड का होता है, फ्रंट एंड का होता है, और डेवलपमेंट लाइन में सबसे टफ काम होता है। डेवलपर सबसे ज्यादा डरता है उसी से। आप किसी के डेवलपर को बोलो कि हमको इतना डेवलपमेंट करना है, इतना कोड करना है, इतने महीने में हमको देना है, वो एक बार बोलेगा ठीक है हम करेंगे, मेहनत करके दिखाएंगे। जहां आपने यूनिट टेस्टिंग डाल दिया, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे एक्सपीरियंस 32 ईयर का एक्सपीरियंस है। डेवलपर यूनिट टेस्टिंग से डरता है, और एक्चुअल यूनिट टेस्टिंग तो 1% को ही आती है। 99% डेवलपर को तो यूनिट टेस्टिंग लिखना नहीं आता। छोटा मोटा लिख लेता है, मॉकिंग करना, और हाई लेवल का तो बिल्कुल नहीं आता। और छोटी कंपनियां जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड, वो तो यूनिट टेस्टिंग कराती भी नहीं। एमएनसी तो और स्टैंडर्ड में जाओगे तभी यूनिट टेस्टिंग आता है। फ्रंट एंड का भी आता है, बैक एंड का भी आता है। बट एआई टूल आ गया है तो वो यूनिट टेस्ट भी आपको राइट करके देगा, कोड कवरेज, जिसमें ब्रांच कवरेज, लाइन कवरेज भी आपको बना के देगा। आप उसको बोलो मेरे को 80% से ऊपर चाहिए, 85% ऊपर करके देगा, उतना बना के देगा। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका भी प्लान है, फ्री प्लान है लिमिटेड यूज के साथ। फिर इसका प्रो है, प्रो प्लस है, अल्ट्रा है, और टीम्स है। तो जैसी जरूरत है कंपनी खरीद करके अपने टीम मेंबर को प्रोवाइड करती है। बेनिफिट इसमें देखते हैं, फास्ट है डेफिनेटली। एआई में तो ये हमेशा ही लिखा रहेगा, अंडरस्टैंड फुल प्रोजेक्ट, जस्ट नॉट जस्ट फाइल। क्योंकि डेफिनेटली मैं बोला कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही इसमें बना रहे, तो पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता है, तो कॉन्टेक्स्ट बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इसीलिए हो रहा है। हैंडल लार्ज कोड चेंज इजिली, लार्ज कोड इजिली चेंज करेगा। ऑटोमेटिक रिपीटेटिव वर्क, तो डेफिनेटली कोई काम अगर रिपीटेड है या कोई चीज बार बार करना पड़ रहा है, तो वो सारा चीज ऑटोमेट हो गया, हमें कुछ करना नहीं मैनुअली। बूस्ट डेवलपमेंट, डेवलपर प्रोडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ रही है। लिमिटेशन क्या है कि पैड फॉर हैवी यूसेज, तो डेफिनेटली अगर आपको ज्यादा यूज करना है, पैड लेना फ्री वाला काम नहीं करेगा। रिक्वायर इंटरनेट, इंटरनेट आपको चाहिए यहाँ पर। एआई कैन गिव इनकरेक्ट कोड, तो डेफिनेटली पहली बार में सब सही कर देगा ऐसा नहीं होता, वो कुछ करता है, उसके बाद रन करते हो, अरे आप बोलते हो कि तो एरर सॉल्व नहीं हुआ, फिर उसको कमांड देते हो, फिर वो बोलता है अच्छा मैं इसको सही करता हूँ, फिर सही करने के बाद रन करते हो, अरे अभी भी नहीं हुआ, या दूसरी एरर आ गई, फिर उसके बाद सही करता है, तब जाके आपका कहीं पर रन होता है कोड। तो डेफिनेटली एक बार में नहीं होता, लेकिन आपको प्रॉम्प्टिंग देके इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार में लाना पड़ता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा चीज है, फास्ट हो जाता है इसमें। इसके बाद है इसका एक और फ्रंट एंड वाले यूज करते हैं, कोडियम। कोडियम भी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। कोडियम एक्चुअली में क्या है कि ये डेवलपर के लिए टूल्स है, वर्क इनसाइड द एआई है, सॉरी आईडीई।
इनसाइड आईडी का मतलब है कि ये भी एक प्रकार का प्लगइन है। तो जैसे मान लो आप कोड कर रहे हो और आप अगर इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो कोडियम पर, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? कोड सजेशन। जैसे आपको कोडिंग कर रहे हो तो आगे आगे सजेशन करेगा कि अच्छा आप ये बनाने जा रहे हो, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। चैट सपोर्ट्स, अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको तुरंत सजेशन देगा, चेंजेस बताएगा। कोड एक्सप्लेनेशन, कि सपोज मान लो कहीं पर कोई लॉजिक बना हुआ है और आप उसको डेबग करके समझोगे, किसी और ने बनाया डेवलपर ने, और आपको वो दिखाई दिया और आपको उसमें काम करना है, तो ये आपको एक्सप्लेन करके भी देगा, तो आपको मैनुअली पूरा समझने की जरूरत नहीं है, इजी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट राइटिंग फंक्शन, कोडियम कंप्लीट इट ऑटोमेटिकली। तो डेफिनेटली ये जो भी फंक्शन हम काम कर रहे हैं वो तुरंत ऑटोमेटिक कर देता है। जब हमको थोड़ा सा टाइप करते हैं, मान लो आपने 4 लाइन टाइप किया, वो सजेस्ट करेगा अच्छा यही बनाने जा रहे हो, ये 20 लाइन का कोड, आप बस एंटर मार दो वो पूरा पेस्ट कर देगा। तो ये फायदा होता है कि यही टूल लेते हैं तो सजेशन हो गया, आपका ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेटिक फिल होता है, जनरेट होता है, ये सब सुविधा आपको मिल जाती है। तो कोडियम जो है ये भी मार्केट में चल रहा है। इसमें आप देखोगे कि कोड ऑटो कंप्लीशन मतलब है कि थोड़ा सा आप कोड कर रहे हो, आगे सजेशन देगा, आप ओके कर दो, पेस्ट कर देगा तुरंत कोड को। एआई चैट चैट है, मतलब आपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह बता सकते हैं, एरर्स वगैरह बता सकते हैं, तो वो फिर वापस उसको फिक्स करेगा। कोड जनरेशन, नया कोड भी जनरेट करके दे सकता है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इसलिए कि वो प्रोजेक्ट को रीड कर लेता है, अंडरस्टैंड यूर प्रोजेक्ट कोड। आपके प्रोजेक्ट में अगर मान लो कि 1000 फाइल्स है, तो भी उसको रीड कर लेगा, तो कॉन्टेक्स्ट उसको मिल जाता है। रीफैक्टरिंग या डेबगिंग, तो डेफिनेटली कोई कोड है उसको रीफैक्टर भी कर देता है, और डेबग करके आपका जो कोड वगैरह को पता करेगा कहाँ इशू है और उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेगा। मल्टी आईडी सपोर्ट्स, तो मल्टी आईडी सपोर्ट मतलब वीएस कोड जहाँ कहीं प्लगइन है, आप जो जो सपोर्ट कर रहा है वहां पर जाके प्लगइन को इंस्टॉल कर लो, वहां पर वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो प्लगइन में ये फायदा है कि मल्टीपल आईडी सपोर्ट कर लेता है। यूज केस पे आते थोड़ा सा। यूज केस में क्या बता रहा है कि बैकएंड एपीआई डेवलपमेंट, फ्रंट एंड कोडिंग, डेबगिंग एरर्स, राइटिंग टेस्ट केस और लर्निंग प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा सा दिख रहा है कि लर्निंग प्रोग्रामिंग मतलब ये थोड़े सजेशन वगैरह या कोड को अंडरस्टैंड करने का जो फैसिलिटी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे रहा है। बट बाकी जो फैसिलिटीज है ऊपर की, ये तो बाकी एजेंट भी दे रहे हैं, लेकिन हमको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है, या हम जो करना चाह रहे हैं उसके लिए सपोर्ट कौन सा कर रहा है, हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर भी मेरा सजेशन है कि हर एआई टूल्स जो आपको फ्री प्लान देता है, आप उसको एक बार यूज करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, और अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर नहीं, इससे ज्यादा बेटर आपको मिल चुका है, देन आप उसको इंस्टॉल कर दो। लेकिन हर टूल को एक बार गो थ्रू करो। ये ज्यादा बेटर है कि फ्री प्लान मिल रहा है उसको यूज करना है। बाकी पेड प्लान तो तभी लेना है जब कॉन्फिडेंस होता है, और ये तो खैर आपकी कंपनी डिसाइड करती है। जब आप फीडबैक देते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। इसमें अगर देखा जाएगा बेनिफिट वगैरह, तो फ्री फॉर डेवलपर्स, बिग एडवांटेज, तो डेफिनेटली फ्री प्लान है तो वो तो यूज करेंगे। फास्ट है, लाइट वेट है, सपोर्ट मेनी लैंग्वेजेस एंड आईडीज। प्लगइन है तो फिर अलग अलग आईडीज में ले लेके, लैंग्वेज तो खैर सभी सपोर्ट करते हैं, लैंग्वेज का इशू नहीं है अगर एआईटी यूज कर रहे। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी है, गुड फॉर बिगिनर्स एंड स्टार्टअप्स। एंड लिमिटेशन क्या है? लेस पावर देन कर्सर, क्लाउड, कॉम्प्लेक्सिटी लॉजिक। तो इसने खैर पहले ही बता दिया कि भाई कर्सर है, क्लाउड है, उसके टक्कर का काम करना है तो इसको मत लो। बट लेकिन आपका काम फिर भी अगर हो रहा है, फ्री में हो रहा है, तो आप इसको यूज करो। लिमिटेड एडवांस फीचर इन फ्री वर्जन, और समटाइम्स बेसिक सजेशन, और नीड रिव्यू, नॉट 100% एक्यूरेट। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जब मैं तुमको बोल रहा हूँ बार बार कि भाई अगर टूल्स है, फ्री में दे रहा है, तो चलाओ उसको, कम से कम कुछ सीखो। क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ कि जब जैसे मैं जीपीटी में काम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ, शाम तक का हो जाता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो 24 आवर्स में कोई टोकन का लिमिट दिया है, और लिमिट क्रॉस होने के बाद वो स्लो होता है। सेकंड चीज है, कॉन्टेक्स्ट उसका बहुत हैवी हो जाता है, और कॉन्टेक्स्ट के कारण टोकन बहुत तेजी तेजी से कंज्यूम होते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे पास दूसरा टूल होता है क्लाउड। मैं क्लाउड चालू कर देता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं रुकता है। अगर क्लाउड भी अटक गया तो तीसरा होता है परप्लेक्सिटी। मैं परप्लेक्सिटी चालू कर देता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, हजारों रुपया या डॉलर्स में, तो फिर आप मल्टीपल टूल रखो। क्योंकि कभी आपके पास ओवरलोड काम आ गया, कभी कोई क्रिटिकल काम आ गया, एक टूल से काम नहीं हो रहा है, या हो रहा है लेकिन वो उसका
लिमिट खत्म हो गया, तुरंत दूसरे पे चले जाओ, तुरंत तीसरे पे चले जाओ। तो ये चीज के लिए मैं बार बार ये हिंट कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें ध्यान देना है कि मल्टीपल टूल्स को आपको चलाना है। आप एक पे मत टिक जाओ कि भाई मेरा काम इससे हो रहा है तो बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। चलाना सब आना चाहिए, सब इंस्टॉल करके भी रखना है तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब जो जरूरत है वो आपको चलाना है। और इसमें एक और सजेशन है कि एआई टूल आप मल्टीपल अगर यूज कर रहे हो, कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप टास्क मैनेजर में जाओ, स्टेटस बार में राइट क्लिक करके और स्टार्टअप में जाओ। और इस स्टार्टअप में जितने भी एआई टूल आपको अगर दिखाई दे रहे, जीपीटी तो दिखाई ही देगा, क्लाउड भी दिखाई देगा और भी दिखाई दे सकता है, तो उसको राइट क्लिक करके डिसेबल कर दो। डिसेबल का मतलब है कि स्टार्टअप में डिसेबल है। आप अगर कंप्यूटर चालू कर रहे हो और डायरेक्ट चालू हो गया और इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, वो नहीं होगा। जब आप डबल क्लिक करके उसको चालू करोगे आइकॉन में, देन वो सर्विस स्टार्ट होगी और इंटरनेट से कनेक्ट होगी। तो कोई भी एआई टूल अगर स्टार्टअप में आपका अगर आ चुका है, तो आप उसको डिसेबल कर दो। स्टार्टअप में नहीं रखना है। और ये चीज को मान के चलो कि एआई आपका डाटा चुरा रहा है, तो आप ये मत सोचो कि आप उसका यूज कर रहे हो, एक्चुअली में वो आपका यूज कर रहा है। वो इंटरनेट से पूरा डाटा ट्रांसफर करते रहता है। तो इसे कोई अभी गारंटी नहीं कि वो कितना डाटा ले रहा है, सेंसिटिव ले रहा है नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कह सकते। आप इंस्टॉल कर रहे हो, आपने परमिशन दिया था और वो बारीक अक्षर में एग्रीमेंट आता है, बस यस यस करते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टार्टअप से कम हटा दो, कि जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आप अवेयर रहोगे कि हाँ भाई मैं तो कोडिंग ही कर रहा हूँ। तो फिर आप जाके चालू करो, और जैसे आपका काम हो गया तो फिर से उसको क्लोज कर दो। तो क्लोज नहीं कि आपने क्लोज का बटन दबा दिया और वो क्लोज हो गया, या ब्राउजर को आपने क्लोज कर दिया। आप स्टार्टअप यानी कि जो राइट साइड में जो सिस्टम ट्रे है, वहां से भी उसको राइट क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। और वह आप सर्विस में जाके भी उसको स्टॉप कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। एक और टूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, विंड सर्फ। मैंने भी ट्राई किया, फ्री वाला है, लेकिन बट को पायलट के सामने तो अच्छा नहीं है। मैंने को पायलट यूज किया, इसको भी यूज किया, फिर मैंने इसको हटा दिया। मतलब वो क्वालिटी नहीं मिला मुझे, आउटपुट ही नहीं मिला। तो ये भी मतलब प्लगइन है। तो प्लगइन है, आप किसी भी आईडी में इसको डाल सकते हो और इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने वीएस कोड में एक्चुअली में डाल के चला के देखा था, लेकिन को पायलट के हिसाब से मेरे को सही नहीं लगा, बट मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। फिर भी अगर एक बार ट्राई करना है तो कर लो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा प्लगइन डाल के आपको काम करना है तो एक आध दिन काम करके देख सकते हो। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो की फीचर इसमें दिया है, एआई एजेंट मेन फीचर, एआई बिल्ड फीचर्स ऑटोमेटिकली, ये इसमें फैसिलिटी है। स्मार्ट कोड जनरेशन है, फुल कोड आपको देगा जनरेट करके। फुल कोड बेस अंडरस्टैंडिंग है। रीड एंटायर प्रोजेक्ट, तो प्लगइन है, जैसे प्लगइन आप डालते हैं तो आप उसको पहले परमिशन मांगता है, जैसे परमिशन देंगे तो पूरे प्रोजेक्ट को रीड करता है और कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है उसको अच्छे से। मल्टी फाइल एडिटिंग, यानी कि एक साथ वो कई फाइल में चेंजेस कर सकता है, जैसे कि को पायलट भी करता है। एंड बिल्ट इन एआई चार्ट, तो एआई चैट भी इसके अंदर है। और एआई चैट से आप रिफैक्टरिंग कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, डेबगिंग कर सकते हो। आईडी कंपेटिबिलिटी वीएस कोड है। यानी देखो यहाँ आईडी का और लिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने भी वीएस कोड में चलाया, माइट भी और भी जो आईडी है सपोर्ट नहीं कर रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पर भी दिया नहीं है। तो आईडी इसका कम है, तो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एक बार ट्राई करके देखा जा सकता है। यूज केस भी इसमें अगर देखा जाए तो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, बैक एंड एपीआई क्रिएशन है, फ्रंट एंड यूआई लॉजिक है, डेबगिंग रिफैक्टरिंग है, टेस्ट जनरेशन है। कुछ नया तो नहीं दिखा, बट और भी आई टूल सेम चीज दे रहे हैं। फ्री प्लान तो इसमें भी दिया हुआ है, मैंने सेम यही यूज किया था। जब तक आपको वो टूल अच्छा नहीं लगता आप पेड में जाओगे नहीं। दूसरी बात है कि आपकी कंपनी भी नहीं जाएगी जब तक आप फीडबैक नहीं देते हो कि ये टूल ही हमें चाहिए। जब आप फीडबैक दे देते हो एक से ज्यादा लोग, तो कंपनी भी डिसाइड करती है कि हाँ ये टूल हमको देना है। बेनिफिट्स इसमें भी वही है, ऑटोमेट्स फुल डेवलपमेंट टास्क, फास्टर ट्रेडिशनल अंडरस्टैंड फुल प्रोजेक्ट्स, हैंडल लार्ज कोड चेंजेस एंड गुड प्राइसिंग वेस कंपनी। प्राइसिंग तो गुड है, बहुत सस्ता है, लेकिन बट क्वालिटी मेजर तो नहीं लगी। तो स्टिल इवॉल्विंग न्यू टूल है, क्योंकि मार्केट में नया है तो उतना पावरफुल नहीं है। अब अगर अपडेट होगा, नया वर्जन आएगा, तब देखेंगे कितना पावरफुल होता है। रिक्वायर इंटरनेट, क्योंकि प्लगइन है तो इंटरनेट चाहिए। एआई में जनरेट इनकरेक्ट लॉजिक, तो डेफिनेटली 100% कोई एक्यूरेट नहीं होता। नीड गुड सिस्टम परफॉर्मेंस, मशीन भी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप i3 है या रैम वगैरह कम है, तो ये सब एआई टूल यूज करोगे तो आपका मशीन बहुत स्लो हो सकता है। तो डेफिनेटली आपकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो होता है आपके रैम को जो है ना कंज्यूम करता है। रैम आपकी जल्दी भरती है जब आप एआई यूज करते हो। आप बिना एआई का जो कोड करते हो, शाम तक आपकी लैपटॉप की स्पीड बराबर रहती है। लेकिन जैसे आप एआई टूल यूज करते हो, आप शाम तक आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि रैम को भी ऑक्यूपाइड कर लेता है, रिसोर्स आपका यूज करने लग जाता है। ये इशू आता है इसमें। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एक और टूल है जो बहुत मार्केट में थोड़ा पॉपुलर है, वर्सल वी जीरो। तो वर्सल वी जीरो क्या है? एआई पावर्ड यूआई जनरेटर है। तो हम जब अगर मान लो कोई फ्रंट एंड का कोड बना रहे, रिएक्ट एलिमेंट मिला करके, तो ये जो है पूरा का पूरा वेबसाइट, आप जो है पूरा फ्रंट एंड का कोड आप एक दिन के अंदर भी डेवलप कर सकते हो, इतना ये पावरफुल है। बिल्ड फॉर डेवलपर वर्किंग विद द मॉडर्न वेब ऐप। मॉडर्न वेब ऐप जो होता है डब्ल्यूपीए बोलते हैं, जो यूज होता है रिस्पॉन्सिव, तो ये सब बड़ी आसानी से बनाता है और ऑटोमेटिक बनाता है। आपको प्रॉम्प्ट देना, वो आपको सीधा वेबसाइट ही बना के दे देगा। तो इसमें और देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूआई जनरेशन तो हो रहा है, जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपको यूआई जनरेट करके दे रहा है। रिएक्ट और टेलविन कोड आउटपुट है। टेलविन अभी मार्केट में ज्यादा चल रहा है, तो टेलविन का ही आउटपुट आपको दे रहा है, तो क्लास वगैरह लगा के प्रॉपर दे रहा है। तो आपका कोड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। डिजाइन मोड इसमें दिया हुआ है, एडिट यूआई विजुअली, कलर स्पेसिंग, लेआउट लाइक फिग्मा। तो अगर मान लो ये टूल यूज कर रहे हो तो आप उसमें काफी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। प्रॉम्प्ट देने के अलावा आप उसमें काफी अच्छे से उसमें और चेंजेस बता सकते हो। रियल टाइम प्रीव्यू है, सी यू आई इंस्टेंटली वाइल जनरेटिंग। तो जब ये जनरेट करता है तो आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपका यूआई एग्जैक्ट कैसा दिख रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि आप कोड जनरेट करते हो, फिर आप उसको पेस्ट करते हो, फिर प्रोजेक्ट को बिल्ड करके रन करते हो, तो आपका आउटपुट आता है। बट ये आपको फैसिलिटी देता है कि आपका कोड जो बनाया है वो कैसा दिखेगा रन होने के बाद, वो वहीं पर प्रीव्यू दिखाता है। तो आप उसको रिफैक्टिंग कर सकते हो तुरंत। गिटहब वर्सल इंटीग्रेशन, तो गिटहब ने देखो इसके साथ भी टाई अप कर लिया। तो गिटहब ने जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया, ओपन एआई के साथ किया तो को पायलट बनाए, गिटहब ने वर्सल के साथ भी इंटीग्रेशन किया। तो भी यहाँ पर ये इंटीग्रेशन गिटहब क्यों इतना तेजी से कर पा रहा है, या लोग इसके पास क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि गिटहब ने क्या सुविधा दिया कि जो ये हमको रेपोजिटरी देता है। रेपोजिटरी का मतलब होता है कि जहां पर अपने सोर्स कोड को हम रखते हैं और मल्टीपल डेवलपर जो रियल टाइम उसमें काम करते रहते हैं, तो वो उसको रेपोजिटरी बोलते हैं। और किसके द्वारा करते हैं? गिट के द्वारा करते हैं। तो गिट एक्चुअली में बेसिकली किसका है? गिट हब का है। तो पहले गिट हब आया, गिट आया, और लोग इसमें काम करने लगे। जब माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि यार ये गिट हब बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इन्होंने फिर इनका कुछ पोर्शन को परचेस किया, और डेवॉस प्रोजेक्ट जो हम बोलते हैं एजोर का, उसमें भी रेपोजिटरी आ गई। एजोर की डेवॉस रेपोजिटरी बोलते हैं, और गिट आ गया, और फिर अभी उसमें भी काम चालू किया। लेकिन ये जब इतनी सारी रेपोजिटरी दे रहा है, तो दुनिया की कंपनियां, लोग इसमें भरोसा करके अपना कोड को बना बना के रख रहे हैं, पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके इसमें डालने लग गए। इसने चुरा लिया पूरा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जिस प्रकार से ये टाई अप कर रही है सब कंपनी, क्योंकि इतने सारे सोर्स कोड इसके पास खजाना है, और वो अगर उसने उसको अपने यूज करने के लिए ले लिया, या एआई कंपनी को एक्सेस दे दिया, तो डेफिनेटली आप जब कोड करते हो और आपको नया नया कोड जनरेट होता है, आपके इशू को रिजॉल्व करता है, वो ऐसा कोई चीज नहीं है इंसान जैसा, वो उसके पास पूरा डाटा चाहिए, ट्रेनिंग डाटा चाहिए। तो वो डाटा जो है बहुत बड़े सोर्स होना चाहिए उसके पास, तो ये सबसे बड़ा सोर्स है गिटहब। तो इसलिए गिटहब अब तेजी से पॉपुलर हो रहा है, ये कंपनी इसको अप्रोच कर रही है। कंपोनेंट बेस्ड आउटपुट, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपोनेंट्स वगैरह ये सब चीज बना कर देता है, जो यूआई डिजाइन के लिए बहुत जरूरी होता है। यूज केस में देखते हैं इसमें कि जैसे फ्रंट एंड यूआई डेवलपमेंट इसमें है। आप देखोगे एडमिन डैशबोर्ड्स है, वेब कंपोनेंट्स है, एमवीपी प्रोटोटाइपिंग बना सकता है, और नेक्स्ट जेस रिएक्ट है, प्रोटोटाइपिंग भी बना सकता है। प्रोटोटाइपिंग मतलब होता है कि आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप उसको देख सकते हो कि ये कैसा दिखेगा, कैसा इसका बिहेवियर होगा, स्टैटिक टाइप का हम देख सकते हैं प्रोटोटाइपिंग में। तो वो भी एक हाई लेवल पे क्रिएट कर सकता है। तो फ्री प्लान लिखा है, बट $5 पर मंथ क्रेडिट बोल रहा है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा, मैंने यूज नहीं किया, बट एक बार चेक कर सकते हैं कि फ्री में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या मिनिमम तो कहीं इसमें पे तो नहीं करना पड़ रहा है। तो बेनिफिट सेम वही है इसमें भी, कि आपका फास्ट है, क्लीन है, मॉडर्न डिजाइन आउटपुट है, इजी टू यूज, प्रॉम्प्ट बेस्ड है, डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट वर्सल है, और ग्रेट फॉर द स्टार्टअप डेवलपर्स है। तो कोई खास इसमें दिखा नहीं।
लिमिटेशन में ओनली फ्रंट एंड, यानी कि फ्रंट एंड ही है, बैकअप का कोई कोड नहीं होगा। नीड इंटरनेट क्रेडिट कैन फिनिश क्विकली, क्योंकि मैं देख भी रहा था कि काफी ये महंगा भी पड़ रहा है। तो नॉट फुल ऐप बिल्डर लाइक बोल्ट, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा बोल रहा है कि 100% ऐप डेवलप नहीं कर पाएगा, किसके अकॉर्डिंग, बोल्ट एंड लवेबल। ये और भी टूल्स है जो पूरा का पूरा 100% ऐप डेवलप करके देते हैं। तो देखो अब बोल्ट आ गया। बोल्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा टाइम हो रहा है, बट थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट ले लेता हूँ। बोल्ट क्या चीज है एक्चुअली में, तो ये जो एआई पावर्ड फुल स्टैक ऐप बिल्डर है। फुल स्टैक का मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस। यानी आप अगर कोई, आपको कोई कस्टमर एक सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दे रहा है, और आप अगर चाह रहे हो कि वो सॉफ्टवेयर बैठ के बनाना है, और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डाटाबेस होता है। ये अगर अगर आप ये टूल यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप तीनों काम कर सकते हो इस टूल से, और आप एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके दे सकते हो। लेकिन हाँ, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए कि प्रॉम्प्टिंग देना, कॉन्टेक्स्ट देना। तो वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने का अनुभव तो होना चाहिए। एक एकदम फ्रेशर अगर इसमें काम करेगा, तो वो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी का मुश्किल है, दिक्कत ही जाएगा, नहीं हो सकता। कम से कम हाँ, सॉफ्टवेयर बनाते हुए उसको समय हो चुका है, वो अंडरस्टैंड करता है आर्किटेक्ट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो डेफिनेटली वो ऐसा प्रॉम्प्ट देगा, टेस्टिंग करेगा, तो वो इसको पूरा यूज कर सकता है बहुत अच्छे से। तो वाइब कोडिंग इसको बोलते हैं, बिल्ड टाइप विदाउट मैनुअल कोडिंग। यानी कि सारा कोड ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा, कुछ भी कोड आपको मैनुअल नहीं लिखना होगा। अगर ऐसे ऑटोमेशन में जाना है, तो आपको बोल्ट लेना पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं बोल्ट में क्या फीचर्स है। तो प्रॉम्प्ट मतलब फुल ऐप, आपको फुल ऐप ही आप प्रॉम्प्ट दे दे के आप बना सकते हो। फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस तीनों इसमें है। इंस्टेंट प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट से आप मतलब प्रीव्यू भी तुरंत देख सकते हो, वो डिप्लॉय करके आपको दिखा देगा कि आपका ऐप कैसे चलेगा डिप्लॉयमेंट होने के बाद। रियल टाइम एडिटिंग इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पर लाइव प्रीव्यू भी दिख रहा है, उसी समय आप चेंज करते हो, तो तुरंत आपको वो चीज दिखाई देगा। एंड इंटीग्रेशन सपोर्ट्स है, एपीआई इंटीग्रेशन है, ऑथेंटिकेशन है, डेटाबेस कनेक्शन है, सब कुछ आपको ये करके देगा। एआई इटरेशन भी इसमें है, इम्प्रूव ऐप स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉम्प्ट। तो जैसे जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट देते जाओगे, उसको सुधारते जाएगा। क्योंकि एक बार में तो आपको फिर भी 100% वो बना के नहीं देगा जो आपको चाहिए। फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, ये चेंज करो, ये चेंज करो, यहाँ मेरे को सही नहीं लगा। और वो धीरे धीरे आपको क्या करेगा, उसको अपडेट करके देगा आउटपुट लाके। यूज केस में देखते हैं हम इसमें, स्टार्टअप स्टार्टअप एमवीपी डेवलपमेंट्स, यानी कि पहले आप एमवीपी वगैरह डेवलप कर सकते हो उसमें। इंटरनेट बिजनेस टूल्स ही उसमें यूज कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट बना सकते, रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। और स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स करे तो इजीली बन जाता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कॉलेज वगैरह में जो बनाते हैं, वे पूरा एंड टू एंड बना के दे देगा डाटाबेस के साथ। लेकिन इसमें भी फ्री प्लान दिया है, बट लिमिटेड यूज के साथ। तो मेरा कहना ये है कि कोई टूल अगर मान लो तीनों बना सकता है, तो आप लोग को एक बार चला के देख सकते हो, छोटा सा कुछ R&D करके देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। बेनिफिट में अगर देखेंगे तो बिल्ड ऐप इन मिनट्स, हालांकि मिनट बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है घंटे लग जाएंगे या एक दिन लग जाएगा, अगर एक छोटा सा भी ऐप बना रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार में 100% आउटपुट मिलेगा ही नहीं, आप उसको चेंज कराओगे बार बार। नो डीप कोडिंग रिक्वायर्ड, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं। फुल स्टैक ऑटोमेशन है, फास्टर एमवीपी लॉन्च है, आइडियल फॉर द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप कंपनी होती है, उनके पास रिसोर्स कम होते हैं, फिनेंशियल इशू होता है, तो वो लोग इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल करके अपने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो लेस कंट्रोल ओवर द कॉम्प्लेक्स लॉजिक, नॉट आइडियल फॉर एंटरप्राइज स्केल एप्स, डेफिनेटली बड़े कंपनी में तो ये यूजफुल ही नहीं है। रिक्वायर्स इंटरनेट पैड फॉर हैवी यूजेज। अगर पूरा कोड अगर मान लो डेवलप कर रहे हैं, तो आप सोचो कितना टोकन उसमें लगेगा, और इतना टोकन कंज्यूम करने के लिए आपको चार्जेस बहुत हैवी देना पड़ सकता है। लवेबल भी मैंने बताया कि बहुत ही फेमस टूल्स है फ्रंट एंड के लिए। और ये भी सेम वैसे ही टूल्स है कि आप प्रॉम्प्ट देते रहोगे, और ये पूरा का पूरा वेब ऐप तैयार करके आपको दे देगा। और नो कोडेड कोडिंग नीडेड, यानी आपको कोडिंग नहीं भी आता है, आप करना भी नहीं चाहते हो, तो आप इससे पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो एक बार इसका देख लेते हैं कि क्या खास बात है इसमें। प्रॉम्प्ट फुल एप्लीकेशन, प्रॉम्प्ट देके आप पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड, बेसिक लॉजिक सारा चीज इसमें दिया हुआ है। क्लीन यूआई जनरेशन है, तो ये आपको पूरा जनरेट करके देगा ऑटोमेटिक। फास्ट इटरेशन दिया हुआ है, एंड बिल्ट इन इंटीग्रेशन भी दिया है, ऑथेंटिकेशन एपीआई डेटाबेस तीनों दिया है। बिगिनर्स फ्रेंडली दिया है,
यानी आप एकदम न्यू हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन डेवलपर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। आगे देखते हैं इसका यूज कोर्स में। तो स्टार्टअप एमवीपी, इंटरनल टूल्स, स्टूडेंट प्रोजेक्ट, सिंपल सैस एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, ये तीनों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें भी फ्री प्लान दिया हुआ है लिमिटेड यूज के साथ, एंड देन उसके बाद आगे जाएंगे तो हमको चार्जेस देना पड़ेगा। बेनिफिट में क्या इसमें दिया हुआ है, बिल्ड ऐप इन मिनट दिया हुआ है, वेरी इजी दिया हुआ है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड, क्लीन यूआई ऑटोमेटिकली, ग्रेट फॉर बिगनर, फास्ट आइडिया टू प्रोडक्टिविटी, लिमिटेशन, लिमिटेड कंट्रोल फॉर कॉम्प्लेक्स ऐप। मतलब इसे आप बेसिक ऐप बना सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा कोई ईआरपी है या कोई चीज़ है वो अगर बनाने बैठ गए तो वो नहीं बना पाएगा। लेकिन आप छोटे छोटे एप्लीकेशन तो बना ही सकते हो इसमें। नॉट आइडियल फॉर द एंटरप्राइज सिस्टम, तो डेफिनेटली बड़े एप्लीकेशन से नहीं बना सकता, कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना सकता, रिक्वायर्ड इंटरनेट और हैवी यूजेस। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कॉस्टली पड़ेगा ये दोनों, बोल्ट और लवली। देन इसके बाद लोकोफाई एआई है। लोकोफाई एआई भी सेम है, लेकिन बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि कन्वर्ट फिग्मा, एडोब एक्सडी डिजाइन, रियल फ्रंट एंड कोड। तो जैसे फिग्मा में भी आप ऑलरेडी एआई जुड़ा हुआ है जो रियल फ्रंट एंड कोड कर देता है, लेकिन अगर आप ये यूज करते हो लोकोफाई, और आपके पास किसी ने फिग्मा का डिजाइन बना के दिया हुआ है और एडोब एक्सडी बना के दिया है, ये आपका यूएक्स बनाने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर पूरे मार्केट में फेमस है, या तो फिग्मा या एडोब एक्सडी। फिग्मा फ्री में भी अवेलेबल है, लाइसेंस भी है। एडोब एक्सडी ओनली लाइसेंस है और बहुत ही महंगा है। तो जो बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है वही यूज करती है, अदरवाइज फिग्मा तो फिर छोटी कंपनी भी यूज करती है और बड़ी कंपनी भी यूज करती है। तो कोई यूएक्स डिजाइनर है तो फिग्मा से स्टार्ट करता है, बट बड़ी कंपनी में जाता है तो एडोब एक्सडी उसको मिलता है काम करने के लिए। लेकिन ये जो हम डिजाइन बनाते हैं यूएक्स वाले, उसको फ्रंट एंड के कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है लोकोफाई। और मैंने ये भी बता दिया कि एडोब के पास अपना खुद का एआई टूल है, फिग्मा के पास अपना एआई टूल है, वो भी कोड जनरेट करता है। तो फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लोकोफाई हम क्यों यूज करें अगर हमारे पास ऑलरेडी वहां पर है। तो इसको देख लेते हैं आगे कुछ फायदा है क्या। तो डिजाइन को कन्वर्ट फिग्मा डिजाइन, तो हम देख लिए मल्टीपल फ्रेम सपोर्ट, HTML नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट, ये सब सपोर्ट कर रहा है। रिस्पॉन्सिव कोड जनरेशन इसमें ऑलरेडी है, रिस्पॉन्सिव भी बना के दे रहा है। लाइव प्रोटोटाइपिंग भी अवेलेबल है इसमें। कंपोनेंट टैगिंग दिया हुआ है, क्लिक कन्वर्सेशन दिया है, यानी कि आप इसमें जनरेट कोड इंस्टेंटली अप टू 70-80% टाइम सेविंग। यानी कि आओ तो आपका, आपने यूएक्स अगर बनाया हुआ है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली 80% तो वैसे ही टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रॉम्प्ट भी देना नहीं पड़ रहा है। आपने तो डायरेक्ट उसको यूएक्स ही दे दिया, तो वो कोड में कन्वर्ट कर रहा है बस उसको। और यूज केस क्या है इसका, फिग्मा टू रिएक्ट कन्वर्सन, वेब यूआई डेवलपमेंट, डैशबोर्ड क्रिएशन, स्टार्टअप एमवीपी एंड डेवलपर। प्राइसिंग भी इसमें फ्री ट्रायल है। तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर कोई फिग्मा या कोई यूएक्स हमारे पास बना हुआ है तो वो किस क्वालिटी का कन्वर्ट कर रहा है। और फिग्मा से भी एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, फ्री वर्जन में अगर दिया हुआ है तो आप एक बार उसको यूज करके देख सकते हो कैसे काम कर रहा है। तो बेनिफिट इसमें सेम वही मिलेगा आपका, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है तो टाइम इतना बच जाएगा 70 से 90%। कन्वर्ट डिजाइन, प्रोडक्ट रेडी कोड, प्रोडक्ट रेडी कोड तो होता नहीं है, हमको सुधारना पड़ेगा, एक बार में देगा नहीं। इजी फॉर डिजाइनर एंड डेवलपर, दोनों के लिए इजी है। इम्प्रूव टीम कोलेबोरेशन, फास्टर प्रोजेक्ट डिलीवरी। ओनली फ्रंट एंड, नो बैकएंड सपोर्ट। डेफिनेटली वो फ्रंट एंड का कोड बना के दे रहा है, आपका एंगुलर हो गया, जावा हो गया, जिसमें भी आपको करना है, रिएक्ट वगैरह बना के देगा। रिक्वायर गुड डिजाइन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर लेकिन हमें पता बनाना पड़ेगा। वो हो सकता है कि जो कोड दे रहा है उसका आर्किटेक्चर या फोल्डर स्ट्रक्चर हो सकता है स्टैंडर्ड ना हो, ये डेफिनेटली हो सकता है। कोड में नीड कस्टमाइज, तो कोड को कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ती है। और लर्निंग कर्व फॉर द बेस्ट आउटपुट, अगर बेस्ट आउटपुट चाहिए तो डेफिनेटली हमें और काम करना पड़ेगा इस पे। अब ये बैकएंड डेवलपर का, तो ये नेक्स्ट सेशन में लूंगा, तो क्वेश्चन आंसर हम चालू करते हैं। अभी इतना